हेलो। तो आज थोड़ा सा रिव्यू करते हैं ओला का जो रोडस्टर एक्स प्लस मॉडल है उसके ऊपर, क्योंकि मुझे एक यूज़र ने पूछा था कि वो लेना चाह रहे एक बाइक इलेक्ट्रिक का। तो अभी मार्केट पे तो इसी का डिमांड ज़्यादा है। अभी क्यों है इसका डिमांड? हम सबको पता है कि ओला का जो सर्विस है उतना कुछ खास नहीं है। अभी मैं अपने हर एक वीडियो पे बोलता हूँ कि ओला का सर्विस ख़राब है, ओला का सर्विस ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओला का ही सर्विस ख़राब है। कुछ कुछ कस्टमर का ये भी कहना है कि इथर का भी आफ्टर सेल सपोर्ट उतना उतना अच्छे से देखने को नहीं मिलता है, या फिर जो वीडा है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आता है वगैरह वगैरह। तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, हर एक कंपनी हर एक कस्टमर के साथ रहेगा। तो यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव तो होता ही है। तो मैं शुरू करता हूँ फर्स्ट जो पॉजिटिव है। अभी देखिए रोडस्टर जो डिज़ाइन है ओला का एकदम अपडेटेड है। आपको एकदम भी नहीं लगेगा कि ये बैकडेटेड किसी डिज़ाइन या फिर बाकी किसी बाइक से कॉपी करके ये डिज़ाइन बनाया है। बिल्कुल भी फ्रेश लुक है एकदम। और ये बाइक उन लोगों को बहुत पसंद आने वाला है कि जिन लोगों को मतलब होता है ना कि मुझे उतना भारी भारी व्हीकल नहीं पसंद है। जैसे कि पेट्रोल बाइक भारी होता है ना, अगर उनको उतना भारी व्हीकल पसंद नहीं है तो ये जो प्रोडक्ट है रोडस्टर ये उनको पसंद आने वाला है। और इसका जो सीट है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल है इसका सीट। मैंने इतना सॉफ्ट सीट आज तक किसी भी ईवी के जितने भी बाइक्स हैं ना उनमें मुझे देखने को नहीं मिला, ना कि रिवॉल्ट पे ना कि क्रेटोस पे। लेकिन हाँ, दूसरी चीज़ है इसका रेंज। अभी ये जो बाइक है मैं यहाँ पे 4.5 किलोवाट बैटरी के बारे में बात कर रहा हूँ, 9.1 के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो 4.5 किलोवाट बैटरी के साथ कंपनी जो रेंज बोल रहा है, लेकिन वो आईडीसी रेंज है। ट्रू रेंज आपको देखने को मिलेगा 150 से मैक्स टू मैक्स 170। फर्स्ट मोड मतलब इकोनॉमिक मोड पे अगर आप चलोगे 150 से 170 तक आपको मिलेगा रेंज, ट्रू रेंज। तो 1.5 लाख के प्राइस पे, 1.5 लाख के ऑन रोड प्राइस पे अगर आपको ये माइलेज ऑफर कर रहा है ना ओला, तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। और जो परफॉर्मेंस है ना इसका, मोटर का जो पिक पावर है वो है 11 किलोवाट का पिक पावर है। ना रिवॉल्ट पे है ना टॉर्क पे है। ये जो मोटर का जो पिक पावर है बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे तो ओला पे यहाँ पे जो मोटर यूज़ हुआ है ये IPMS मोटर यूज़ हुआ है, इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, जो कि मतलब अच्छा खासा टॉर्क देगा आपको। बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप एक स्लो कोई व्हीकल या फिर बाइक चला रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको इस बाइक पे बिल्कुल भी झटका महसूस नहीं होगा। अगर आप थ्रॉटल भी थोड़ा ज़्यादा पुश करोगे ना, जो बाकी सारे स्कूटर पे आपको देखने को मिलता है, या फिर बहुत से कस्टमर को ये थोड़ा सा दिक्कत मतलब कंप्लेंट रहता है कि जर्क देता है, इस पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत ही बैलेंस मोटर है, अच्छा मोटर है यहाँ पे। प्लस इसका जो चार्जिंग सिस्टम है ना, जो चार्जर है ये इनबिल्ट चार्जर है। मतलब आपको अलग से चार्जर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके सीट के नीचे ही इसका चार्जर इनबिल्ट इंस्टॉल्ड है। और इसका जो वायर है अच्छा खासा लंबा है। मिनिमम 5 से 5.5 फीट तो आराम से आ जाएगा लेंथ। तो ये एक चीज़ अच्छा लगा कि बहुत से कस्टमर को ये दिक्कत रहता है कि अलग से मुझे चार्जर कैरी करना पड़ेगा, उसके लिए जगह नहीं होता है बाइक्स पे। लेकिन यहाँ पे जो सीट के नीचे जो स्पेस है अच्छे से यूज़ किया है ओला ने यहाँ पे, तो चार्जर वहीं पे इंस्टॉल्ड है। अलग से आपको चार्जर कैरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्लस अगर आप लोग चाहो कि फास्ट चार्ज करने के लिए जितने भी बाहर चार्जिंग स्टेशन है, तो आप वहाँ से भी अपने बाइक्स को ईजिली चार्ज कर पाओगे। तो ये क्या कुछ प्लस पॉइंट। अभी आते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पे, जो कि है इसका सस्पेंशन। अभी अगर आप एक बाइक चला रहे हो, उसका अगर सस्पेंशन मतलब राइडिंग एक्सपीरियंस कंफर्टेबल ना हो ना, तो मज़ा नहीं आता। तो इसका जो सस्पेंशन है थोड़ा सा स्टीपर साइड पे है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे इसका जो बॉडी पार्ट है, मतलब स्पेयर पार्ट्स का जो क्वालिटी है प्लास्टिक है, लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं है, लेकिन उतना भी बुरा नहीं है। या फिर पेंट क्वालिटी कह लो एवरेज है, ओके टाइप है।
देन इसका जो ब्रेक सेंसर है, अभी एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक पे क्या होता है, अगर आप ब्रेक को पकड़ोगे तो एक्सीलरेटर काम नहीं करेगा। मेरे हिसाब से जो मोटर कट ऑफ हो जाता है ना, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए था। तो ओला के साथ ये है, अगर आप पैरों का ब्रेक अगर थोड़ा सा ज़्यादा आप प्रेस कर दोगे ना, थोड़ा हल्का सा भी ज़्यादा प्रेस हो गया तो मोटर कट ऑफ हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। देन ये जो बैटरी है यहाँ पे, ओला का रिसेंट जो भारत सेल है ना 4680, ये सेल यहाँ पे बिल्कुल भी इंस्टॉल्ड नहीं है। बाहर से लाके सेल यहाँ पे असेंबल करके बाइक के साथ दे रहा है। तो अगर मेरे हिसाब से यहाँ पे रिसेंट जो अपग्रेड सेल है 4680, अगर ये सेल ओला ऑफर करते इस बाइक के साथ तो मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता यहाँ पे। देन ये जो चार्जर मैंने बोला है ना कि अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो प्लस पॉइंट है। लेकिन अभी अगर वो चार्जर अभी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का ना कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कहीं भी ख़राब हो सकता है। अभी अगर ये ऐसे जगह पे हो कि ये अचानक से ख़राब हो गया ना, तो आप उसको मतलब खुद से बाहर निकाल के उसको रिपेयर नहीं कर पाओगे। आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, या फिर अगर आपके नज़दीक कोई सर्विस सेंटर ना हो तो आपको ऑनलाइन कॉल करके टेक्नीशियन मंगवाना पड़ेगा। देन वो आके उसको रिपेयर करे या फिर चेंज करे, वो उनकी हिसाब से जो ठीक लगे। लेकिन आप अलग से इसको बाहर निकाल नहीं पाओगे। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर क्योंकि ओला पे वो सिस्टम अलग से है कि अगर आप चाहो तो फास्ट चार्ज कर सकते हो। जो सीट के नीचे जो स्पेस दिया है चार्जर कैरी करने के लिए वो रहे, और चार्जर अगर ज़रूरत पड़े तो कस्टमर यहाँ पे उसको बाहर निकाल सके, ताकि कुछ भी आउट ऑफ वारंटी उसको ठीक करवाना पड़े वो इजीली स्टोर पे जाके रिपेयर ताकि करवा पाए। तो अगर ये थोड़ा सा होता ओला के साइड से तो अच्छा रहता। बाकी इसके ऊपर आप लोग ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। एक नेगेटिव चीज़ है जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई भी कस्टमर 1.5 लाख रुपए खर्च करके एक प्रोडक्ट ले रहा है ना, चाहे वो स्कूटर ही हो या फिर बाइक कुछ भी हो ईवी पे, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए कि अभी अगर आपका ये बाइक बारिश पे अच्छा खासा भीग जाए ना, तो इसका कुछ बटन ठीक से काम नहीं करता है। जैसे कि मोड का जो बटन है ना, बहुत से कस्टमर का ये फीडबैक है कि ये बारिश पे भीग जाता है तो ये मोड मैं चेंज नहीं कर सकता। तब तक नहीं कर सकता जब तक ये बाइक पूरी तरीके से एकदम सूख ना जाए। क्वालिटी पे थोड़ा सा और ध्यान देना ज़रूरी है ओला को, क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी ज़्यादा है। क्योंकि प्राइस तो उतना भी कम नहीं है, अच्छा खासा प्राइस है, 1.5 लाख रुपए कम नहीं होता है। लेकिन उस हिसाब से अगर रेनी सीजन पे अगर मैं बाइक्स को बाहर लेकर जा रहा हूँ और पानी की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया स्विच पे, एक तो होता है कि वारंटी में प्रॉब्लम आ जाता है, कोई भी कंपनी वारंटी नहीं देता कि पानी से अगर ख़राब हो गया। लेकिन पानी अंदर जाने से अगर बाइक्स ही ऑपरेट नहीं कर रहे तो इस पे प्रॉब्लम, दोष किसका है, कस्टमर का या फिर कंपनी का? कस्टमर का दोष क्या ये है कि आप क्यों बारिश में इसको यूज़ कर रहे हो? तो फिर तो कस्टमर बोलेगा तो इसको मैं ख़रीद के शोकेस पे रख देता हूँ। तो ये जो मतलब ये ना बेसिक सा चीज़ है, ये कुछ चीज़ें अगर कंपनी थोड़ा सा ध्यान देता है तो अच्छा रहेगा कस्टमर के लिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि जो ओला का जो सेल है, अगर वो भारत सेल यहाँ पे देखने को मिल जाता ना तो पूरा मज़ा आ जाता। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये उतना बड़ा कुछ मेजर इशू नहीं है। जो डिज़ाइन है ना, आप अगर पीछे की साइड पे देखोगे, सामने तो बैटरी सेक्शन इंस्टॉल्ड है तो वो भरा सा लगेगा, लेकिन पीछे के साइड पे, पीछे के व्हील के साइड पे ना बस एक नॉर्मल सा स्विंग आर्म दे दिया है, तो थोड़ा सा खाली लगता है वो डिज़ाइन। और टायर है ना, बहुत ही पतले टाइप्स का टायर है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको रोड प्रेजेंट पे कोई दिक्कत आने वाला है। रोड प्रेजेंट अच्छा खासा है, लेकिन होता है ना कि थोड़ा सा टायर अगर मोटा सा दे देता है तो वो गाड़ी देखने में थोड़ा सा और भी मस्कुलर लगता है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या राय है? आप लोग कौन सा ईवी बाइक्स अभी लेना चाहोगे, रिवॉल्ट या फिर टॉर्क या फिर ओला का? थैंक यू।